हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू की आर्मी तो डंजन को आराम से क्लियर कर रही थी। ये सब देख के योजुनो तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वो पूछता है ये सब कौन है। जिन्वू बोलता है अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें अपने सोल्जर्स नहीं दिखाए थे। जिन्वू उसको बताता है कि ये मेरी एक स्किल है। वो सोल्जर तो अब क्रिस्टल्स भी माइन करने लग गए थे। योजुनो बोलता है अरे भाई मेरे को भी कुछ काम करने दो, सबका सब काम तुम ही करोगे। तभी एक सोल्जर आके योजुनो को क्रिस्टल पकड़ा देता है। तभी हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जो डूब रही थी। वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी से डर रहा था। वो बोलता है मुझे मत मारो, और वो जीसस से प्रे भी कर रहा था। तभी दूसरा आदमी बोलता है अरे यार मुझसे मत डरो, ये तो खुद ही बेहोश हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। उस आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी वो कोशिश करके बोलता है आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम, मतलब उसे घर जाना था। फिर हम जिन्वू और योजिनो को देखते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और दारू पी रहे थे। योजिनो जिन्वू को थैंक यू बोल रहा था कि उसकी 19 क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। अब वो गिल्ड मास्टर बन सकता है, बस उसे एक थ्योरी पेपर देना होगा। योजिनो अब जिन्वू से पूछता है कि अब उसके आगे के क्या प्लान्स है। जिन्वू बोलता है मैं तो अभी कुछ वीक्स के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगा, तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। योजिनो तो गलत ही समझ लेता है। वो सोचता है कि जिन्वू से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। वो जिन्वू को बोलता है कि अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको आगे से परेशान नहीं करूंगा। जिन्वू बोलता है अरे तुझे चढ़ गई है क्या। तब योजिनो बताता है कि उसका एक बड़ा भाई है जो उसे पसंद नहीं करता है, और कहाँ जिन्वू है जिसने उसकी जान भी बचाई और उसके लिए इतनी हेल्प भी की है। जिन्वू मुस्कुराता है और बोलता है अच्छा तब तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। ये सुन के योजिनो तो रो ही देता है और वो जिन्वू की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। तभी हम उस अजीब से आदमी को देखते हैं जिसे हमने शिप पे देखा था। वो लॉकअप में बंद पड़ा हुआ था। बाहर में दो एजेंट बात कर रहे थे कि ये एक हंटर है, और ये बोल रहा है कि ये एक डंजन में 10 साल से फंसा हुआ था। और फिर उसे एक गेट मिलता है जो सीधा यूनाइटेड स्टेट्स आता है। वो बोलते हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगी जब डंगसो वापस आ जाएगा, और जहां तक इसके नाम का पता चला इसका नाम है संग हवान। तब हमें जिन्वू और जिन्हा को दिखाया जाता है। जिन्वू रेडी हो रहा था कहीं पर जाने के लिए। जिन्हा पूछती है फिर से तुम काम पे जा रहे हो, अभी तो तुम काम से वापस आए थे। जिन्वू बोलता है इस बार उसे 1 वीक लग जाएगा और वो अपने एक दोस्त के साथ जा रहा है। जिन्हा उससे मजाक करती है अरे तेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, खाली दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है। जिन्वू अपने घर से निकल जाता है। हम देखते हैं जिन्वू वापस से उसी कैसल वाले डंजन में आ गया था। पिछली बार तो वो कैसल से बाहर से ही चला गया था, लेकिन इस बार वो कैसल के अंदर जाने की सोच लेता है। जैसे ही जिन्वू कैसल के अंदर जाता है उसे एक क्वेस्ट मिलता है जहां पर उसे 10,000 डीमंस की सोल्स को कलेक्ट करना था। पर जिन्वू ने भी मन बना लिया था, वो इस बार एलिक्सर ऑफ लाइफ कलेक्ट करके ही जाएगा, चाहे उसे 10 या 10 लाख डीमंस ही मानने पड़े। तभी हमें योजिनो को दिखाया जाता है जो अपने पापा के पास था। योजिनो बोलता है कि उसे गिल्ड मास्टर बना दिया जाए उसके भाई की जगह, और यही कंपनी के लिए बेस्ट होगा। उसके पिताश्री बोलते हैं मुझे पता है तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। वो उसे बताते हैं ये सब संग जिन्वू के चलते हैं ना, जो इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर था। उसने ही तेरी इतनी हेल्प की है ना, वही तेरी 19 रेड्स के अंदर था। वो योनहो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा, पर तुम्हें जिन्वू को अपनी गिल्ड में लेना होगा, क्योंकि सोर्सेस से पता चला है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसे अपनी गिल्ड में लेना चाहते हैं। इस बात के लिए योनहो भी मान जाता है। उसके पापा बोलते हैं मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी साइड हम जिन्वू को देखते हैं जिसने बहुत सारे डीमंस को मार दिया है, पर वो उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ तो रीजन है। जिन्वू सोचता है यहाँ पर कितने सारे डीमंस है, पर मैं किसी को भी अपनी आर्मी में नहीं ले पा रहा हूँ। यार क्या ही बेकार दिन चल रहा है मेरा। तभी जिन्वू को एक एंट्री परमिट मिलता है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए उसे परमिट की जरूरत थी। अब हमें मिस चा को दिखाया जाता है जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। मिस चा चॉय की बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि चॉय ने मना किया था कि लोगों को जेजू आइलैंड के बारे में नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में डर का माहौल हो जाएगा और नेशन में दिक्कत आ सकती है। उसने मिस चा को बोला था तभी तुम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग गिल्ड बना रहे हैं ताकि हम लोग जेजू आइलैंड के मामले को सलटा सकें। अब हम जिन्वू के स्ट्रगल को फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि वो कैसे आगे फ्लोर्स पे बढ़ते जा रहा है। वो मस्त एक फ्लोर को क्लियर करता है और खाना पानी खा के दूसरे फ्लोर के लिए निकल जाता है। उसे पता था जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे उसकी एनिमीज भी उतनी हार्ड हो जाएंगी, यानी कि उसे अपनी ताकत को बचा के रखना होगा। उसे थोड़ा शक भी था कहीं उसका खाना ना खत्म हो जाए, फिर भी उसने कैसे न कैसे करके 10,000 डीमंस को मार डाला और उनकी सोल्स को कलेक्ट कर लिया। तभी वो 50वें फ्लोर पे पहुंच जाता है जहां पर उसे एक डीमन मिलता है जिसका नाम रेड में दिखाई दे रहा था, यानी कि वो उसके जितना ही स्ट्रांग था। अब हम मिस्टर आहा को देखते हैं जो जिन्वू के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो सोचता है जिन्वू गया तो गया कहाँ, ना वो अपने घर पे है और ना उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। उसने हाल फिलहाल कोई डंजन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वापस से जिन्वू को देखते हैं। वो उसी बॉस के सामने खड़ा हुआ था। वो अपनी आर्मी को बोलता है तुम उसकी आर्मी को देख लो यार, बॉस मेरे लिए छोड़ दो तुम लोग। अब जिन्वू और बॉस की आर्मी के बीच में फाइट चालू हो जाती है। जिन्वू सोचता है अरे यार ये बॉस तो मेरे पे अटैक ही नहीं कर रहा है, लगता है मुझे ही पहला अटैक करना होगा। पर तभी बॉस अचानक से उठता है और वो जिन्वू की आर्मी पर अटैक कर देता है। जिन्वू बोलता है अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आर्मी को हाथ लगाने की। वो उस बॉस को एक पंच मारता है और वो बॉस बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिन्वू सोचता है अरे यार मेरे पंच में इतनी पावर आ चुकी है क्या। बॉस भी कहाँ कम था, वो फट से उठता है और जिन्वू पर अटैक कर देता है।
जिन्वू तभी आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और बॉस के अटैक को रोकने लगता है, पर वो बॉस तो बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक कर रहा था। जिन्वू सोचता है मुझे भी कोई ओपनिंग देखनी होगी। जिन्वू एक ओपनिंग ढूंढ भी लेता है, पर बॉस बहुत ही ज्यादा तेज था, वो जिन्वू को रोक देता है। अब हमें जिन्वू और बॉस के बीच में तगड़ी फाइट देखने मिलती है, पर बॉस तो बेअकल था। जिन्वू अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और बॉस को आराम से हरा देता है। जिन्वू को तभी एक नोटिफिकेशन आती है, उसे लाइफ ऑफ एलिक्सर बनाने का फर्स्ट आइटम मिल चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डंगसो को देखते हैं। वो उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच चुका था। डंगसो उस आदमी को बोलता है मुझे नहीं पता था ऐसे इंसानी बीस्ट भी होते हैं। वो बोलता है अरे यार मैं इंसानी बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसानी हूँ। डंगसो बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। वो बोलता है तुम्हारे चलते मेरा पूरा मजा किरकिरा हो चुका है। वो आदमी डंगसो को बोलता है तुम लोग कितना ही जानते हो एक डंजन के बारे में और मैजिकल बीस्ट के बारे में। उससे भी ताकतवर एक चीज है जो हमें खत्म करने आ रही है, हमें उससे बच के रहना होगा। डंगसो बोलता है तो क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे हंटर है, पूरी दुनिया में तुम्हें पता भी है कितने सारे हंटर हैं। वो इंसान बोलता है मेरा गोल है उस ताकत को खत्म करना और सबको बचाना। डंगसो उस आदमी की फाइल चेक करने लगता है। वो बोलता है अरे तुम्हारा नाम तो इंसानों जैसा है, तुम्हारी एक वाइफ, एक लड़का और एक लड़की भी है, तब तो तुम्हें मेरे लड़के का नाम याद ही होगा। हमें भी बताओ तुम्हारे लड़के का नाम क्या है। वो आदमी बोलता है मेरे बच्चे का नाम है जिनवू। अरे भाई ये क्या जिनवू का बाप है क्या। वो आदमी डंगसो को बोलता है कि तुम्हारा और अचानक से खूनी दरिंदा कैसे बन गया। डंगसो बोलता है मैं तुम्हारे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ तुम्हारा लड़का अब मर चुका है और मैं तुम्हें भी उसके पास ही पहुंचाने वाला हूँ। इधर हम जिन्वू को देखते हैं जो 75th फ्लोर पे पहुंच चुका था। वो तो खुद अब एक मॉन्स्टर लग रहा था, उसे देख के मॉन्स्टर भी डर रहा था। वो 75th फ्लोर के बॉस को भी आराम से मार देता है। भाई इतना पावरफुल हो चुका है वो अपना जिन्वू। दूसरी साइड हम देखते हैं एक बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर अभी डंगसो था। हमें पता चलता है कि डंगसो को तो उस आदमी ने आराम से हरा दिया है, यानी कि जिन्वू के पापा ने, और डंगसो की तो बैंड बजी पड़ी है। इधर हम देखते हैं जिन्वू का खाना भी खत्म हो चुका है। उसने यहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट पूरी करके बहुत सारा सामान भी लिया था, जैसे कि एक इयररिंग, एक नेकलेस जो उसका स्टैट्स को बढ़ा रहा था, और लूट बॉक्स में उसे एक की मिली थी। पर सबसे बड़ी चीज जो उसके साथ हुई थी वो था एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का 3 में से 2 सामान। उसे 3 में से 2 सामान मिल चुका था, यानी कि उसे बस एक और सामान चाहिए, फिर वो अपनी मदर को ठीक कर पाएगा। वो बोलता है इस बार मेरा खाना और टाइम दोनों ही खत्म हो चुका है, अगली बार मैं तीसरा सामान लेकर ही जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या जिन्वू एलिक्सर ऑफ लाइफ बना के अपनी मदर को ठीक कर पाएगा, और उसके फादर का क्या सीन है, ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।